आपको याद है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ही कहा था कि बड़े अच्छे हकीम हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो अब राना साहब का ख्याल ये है कि मेरी हिकमत उस वक्त तक तो ठीक जब तक हम अपने पांव पे खड़े। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए दबाया जाए कि वो कोई अपने वो कहती है कि इलेक्शन को खोल लो और फिर ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके ऊपर सवालिया निशान हो, तो जाहिर है राना साहब तो ये खुल के बात नहीं कर सकते। इस वक्त जो दस्तूरी पहलू है और कानूनी पहलू है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जनाब आपके यहाँ इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन को फ्री फेयर मुनसिफाना शफाफ अंदाज में होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ, तो आप इलेक्शन को खोल के देख लें। यही है ना तरीका? अच्छा, और फिर जिसका मैंडेट बनता है उसको दे दें। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इस वक्त जेलों में हैं उनके ऊपर वो मुकदमात जो भी कायम है, पुलिस जो भी आपका मुरवजा कानून है उसके मुताबिक उनके ऊपर मुकदमात चले। ये है ये है वो पहलू जो दस्तूरी भी है और कानूनी भी है और अखलाकी भी है। अब इस पहलू को देखें तो ये पहलू जाता है तहरीक इंसाफ के हक। अभी साहब, राना साहब हुकूमत में आने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है सेनेटर भी तो बन सकते थे? एक वजह तो उन्होंने खुद बता दी, वो तो है उसूली वजह। अब मैं आपको इसकी एक अमली सी चीज बता देता हूँ जो अमली सियासत का हिस्सा है। अच्छा, वो कुछ इस तरह रहा है कि कई बार शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें फोन किया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप या तो मरकज में आए या विफाक में आए। और 2-4 दिन पहले की बात है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इनके ऊपर खासा दबाव डाला, दोस्ताना अंदाज में, जाहिर है कि जनाब आप आ जाएं, देखें जी आपकी बड़ी खिदमत हैं, आप पंजाब में आ जाएं, पंजाब में आपको सहूलत रहेगी, चलिए आप घर के करीब। पहले तो हमने ये भी सुना था कि शायद गवर्नर ही बना देने पंजाब। तो हुआ ये मामला ये हुआ कि इन्हें जो जिम्मेदारी दी जा रही है, असल मसला वो है। अच्छा, यानी राना साहब अगर मान जाएं कि चलिए इलेक्शन लड़ना कोई मसला नहीं है कि जनाब फैसलाबाद से नहीं लड़ा, लाहौर से लड़ लिया, ठीक है, एक नॉन आदमी है, उनके लिए ये मसला नहीं है, सेनेटर बन गए। हाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि वो उस जिम्मेदारी से गालिबन पहलू तही चाहते हैं जो उन्हें दी जानी है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है? दाखिला उमूर की। अच्छा जी, अच्छा। ये जो पंजाब में मसला यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों की भी ख्वाहिश है कि पंजाब में एक तगड़ा आदमी वजीर आला की मुआवनत के लिए हो, जो पुलिस को भी हैंडल कर सके और फिर जो उस तरह यानी जिस तरह जो पॉलिटिकल वाकयात होते हैं उनके ऊपर भी उनको भी पूरी तरह देख सके। आपको याद है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ही कहा था कि बड़े अच्छे हकीम हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो अब राना साहब का ख्याल ये है कि मेरी हिकमत उस वक्त तक तो ठीक थी जब तक हम अपने पांव पे खड़े थे जी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए दबाया जाए कि वो कोई अपने वो कहती है कि इलेक्शन को खोल लो और फिर ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके ऊपर सवालिया निशान हो, तो जाहिर है राना साहब तो ये खुल के बात नहीं कर सकते जी। लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो राना साहब ने कहा कि मैं अब ये डर्टी वर्क नहीं कर सकता। सही, तो ये भी तो उसूली बात ही है ना? ये बात एक उसूली है। हाँ। वो उनका ख्याल ये है, उन्होंने जो मुझे उनके जो करीबी लोग हैं ना उन्होंने मुझे बताई है कुछ चीजें कि जब वो विफाक पे थे वजीर दाखिला, तो आपको याद है 25 मई 2022 को एक बहुत बड़ा जुलूस लेके आ रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने बड़ा उसको तंग किया था, लाहौर में भी बड़ा तंग किया था, तो जी लॉन्ग मार्च जो था वो उनका ख्याल ये है कि उस वक्त हमारी पॉलिटिकल पोजीशन ठीक थी जी। आज हमारी पॉलिटिकल पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है जी, जी। तो ऐसी सूरत हाल में हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जब रोकने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा और मैं तो बिल्कुल ही इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त हमें राना साहब की बातों से ये लगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बानी पीटीआई से रिकंसिलिएशन नहीं चाहती, बानी पीटीआई भी कोई खास लचक दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे तो हम इसी दोराहे पे खड़े रहेंगे, मामला तो कभी हल नहीं हो सकेंगे। बदकिस्मती की बात है कि ये दोनों तरफ से तो बात ऐसी ही नजर आ रही है, लेकिन जब हमें ये तो सियासी बात है ना कि मैं आपसे हाथ ना मिलाऊं, आप मुझसे हाथ ना मिलाएं, हम एक दूसरे को देखना गवारा ना करें, लेकिन एक इसका पहलू कानूनी और दस्तूरी है। इस वक्त जो दस्तूरी पहलू है और कानूनी पहलू है वो क्या कहता है आपको? वो कहता है कि जनाब आपके यहाँ इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन को फ्री फेयर मुनसिफाना शफाफ अंदाज में होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ, तो आप इलेक्शन को खोल के देख लें। यही है ना तरीका? बिल्कुल, हाँ। अच्छा, और फिर जिसका मैंडेट बनता है उसको दे दें। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इस वक्त जेलों में हैं उनके ऊपर वो मुकदमात जो भी कायम है, पुलिस जो भी आपका मुरवजा कानून है उसके मुताबिक उनके ऊपर मुकदमात चले।
یہ ہے یہ ہے وہ پہلو جو دستوری بھی ہے اور قانونی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے. اب اس پہلو کو دیکھیں تو یہ پہلو جاتا ہے تحریک انصاف کے حق میں. تحریک انصاف اور پھر تحریک انصاف سے نشان کا چھین لیا جانا، اس کو مخصوص نشستوں کا نہ ملنا، اس کے لوگوں کا قید ہونا، اس کے لوگوں کا جو مشکلات، اس کے لوگوں کو جو مشکلات پیش آئیں الیکشن لڑنے میں، یہ سارے وہ معاملات ہیں نا جس میں اخلاقی، سیاسی، قانونی اور دستوری یہ سارا ان بنیادوں پر استوار جو موقف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلا گیا ہے. جب اس کے حق میں چلا گیا ہے تو دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جس کے پاس اب تک کوئی ایسا پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے مربوط جو اس کا جواب دے سکے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے. تو لہٰذا طاقت جب ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ انہی ٹرمز میں سوچتی ہے کہ میں نے اپنے مخالف سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور جس کے حق میں اخلاقیات ہوں، اخلاقی پہلو ہو، سیاسی اور قانونی اور دستوری بھی ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان بنیادی چیزوں پہ کس سے بحث کروں، کیا بات کروں. دونوں اپنی اپنی جگہ پر تو اس لیے ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصہ ایسا ہی رہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی سولوشن کی طرف جون جولائی کے بعد آپ دیکھ لیں گے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.